Hey guys, what's up? Sumit this side. Welcome back to a new tutorial video. इस रिटेलमेंट पॉज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट्स को कॉन्फ़िगर करोगे फास्ट बिलिंग के लिए। नॉर्मली देखो, हमारे जो शॉप होते हैं वहाँ पे दो तीन तरीके की प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक है लूज़ प्रोडक्ट, एक है ब्रांडेड प्रोडक्ट जिस पे बारकोड लगे होते हैं, और एक छोटे सैसे भी होते हैं, जैसे कि 1-2 रुपए का शैम्पू सैसे या फिर 10 रुपए का कोई भी बिस्किट पैकेट। नॉर्मली ये क्या होता है कि जितने भी छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, वो लोग एक साथ दो तीन भी लेते हैं। और जितने भी छोटे प्रोडक्ट्स है, अगर वो सारे चीज़ आप स्कैन करने जाओगे तो एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन क्रिएट होता है कि लोगों को लगता है कि भाई ये छोटे छोटे चीज़ भी स्कैन कर रहा है। तो छोटे जो सामान होंगे उनको हम लोग एक अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, और ताकि हम लोग उसको फास्ट बिलिंग करके लोगों को दे दें। और जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स होंगे या फिर जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होंगे, सामान होंगे, उस पर बारकोड लगे होंगे, उसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। और जितने भी लूज़ सामान है उसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये तीनों चीज़ हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे फास्ट बिलिंग के लिए। तो इसके लिए ये ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ, इसको आप पूरा ध्यान से देखिए, ताकि जो भी कस्टमर है वो भी ज़्यादा बोर ना हो और आप जल्दी जल्दी फास्ट बिलिंग करके कस्टमर को छोड़ सको। रिटेलमेंट पॉज पे कैसे प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है, इसका मैंने एक पहले वीडियो बना के रखा है। अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो इसके पहले वो वाला वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे के रखा है, आप पहले वो वाला वीडियो देख लो, उसके बाद ये वाला वीडियो अगर देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में मैं 3 अलग अलग प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लूँगा। सबसे पहले है अमूल बटर, जो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिसके पीछे बारकोड लगा होता है। तो जैसे आप इसको स्कैन करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्कैन करते ही इस तरीके से 3 बार स्कैन करेंगे तो ये 3 क्वांटिटी दिखाएगा। जितने टाइम आप स्कैन करोगे उतने क्वांटिटी भी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी क्वांटिटी 4 हो गया है। अगर फिर से इसको स्कैन करोगे तो ये क्वांटिटी 5 हो जाएगा। उसके बाद मैं लेता हूँ एक लूज़ प्रोडक्ट जो है मूंग दाल। इसके पीछे कोई बारकोड वगैरह तो नहीं होता है, क्योंकि ये लूज़ प्रोडक्ट है, तो आपको मैन्युअली कीबोर्ड से इसको एंटर करना पड़ेगा। और जैसे आप देखो, मूव के लिए MOO जैसे ही लिख के एंटर करोगे तो, और अपर और लोअर जो की है उससे आप इसको सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो मूंग दाल GB मतलब ग्रेड B को हम चूज़ करेंगे, और एंटर जैसे ही करेंगे ना, क्वांटिटी पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन है वो आ जाएगा। तो क्वांटिटी पे आने के बाद एज़ कस्टमर का नीड के अनुसार आप उसको भर सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर कस्टमर आपसे 250 ग्राम चाह रहा है तो 0.25 एंटर करोगे, अगर 500 ग्राम चाह रहा है तो 0.500 टाइप करोगे, तो उस हिसाब से वो प्राइस भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। और तीसरा चीज़ जो है वो है छोटे प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ कि 20 रुपए तक जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उसको हम एक कोड के ज़रिए करता हूँ, उसको हम स्कैन नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसा होता है कि वो फ्रिज में पड़ा होता है, जो 10-20 रुपए का सामान होता है, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होता है जो काउंटर पे कस्टमर खुद उठा के लेते हैं, दो और एक साथ 2-3-4 भी लेते हैं, जैसे कि ओरियो बिस्किट। तो ओरियो बिस्किट के लिए हम लोग उसको स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो दो ऑप्शन होता है, अगर हम लोग स्कैन करेंगे तो उस पर भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए 20 रुपये वाला जितने भी सामान है, 1 रुपये से 20 रुपये वाला, उसके लिए मैं अलग से एक कोड, कस्टम कोड क्रिएट किया हूँ। जैसे कि ओरियो बिस्किट के लिए मैंने क्या किया है, 10 ओरियो का ओ। जैसे आप एंटर करोगे तो ओरियो बिस्किट देखो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और अपर लोअर की से मैं इसको चूज़ करता हूँ, एंटर करता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी पे उसका सिलेक्शन आ जाता है। अगर वो 2 लेता है तो 2, 3 लेता है तो 3, इसको एंटर करके हम प्रेस करके इस सेल को क्लोज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको स्कैन करने से ही वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर फिर से मैं अगर अमूल बटर को यहाँ पे स्कैन करूँगा तो ये देखो, इसका जो क्वांटिटी 5 है वो ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6 हो गया। अगर फिर से मैं अमूल बटर को फिर से स्कैन करूँगा तो क्वांटिटी 7 हो जाएगा। लेकिन छोटे जितने भी प्रोडक्ट है उसको आप कोड से कर लो, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस तरीके से कर रहा हूँ, और इस तरीके से करने से बहुत आसानी से आप बिल भी कर पाओगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये तीनों प्रोडक्ट मैंने कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ताकि इस तरीके से वो काम कर रहा है। तो अगर इसके पहले आपने वो
वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने दिखाया कि ये सिस्टम कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो भी थोड़ा आप देख लेना, ताकि सिस्टम को थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लो। सिस्टम कॉन्फ़िगर करने के बाद ये मैं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ। तो अभी आपको ये मूंग दाल, अमूल बटर और ओरियो बिस्किट, ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मैं अमूल बटर को दिखाता हूँ। तो आपको स्टॉक पे जाना है, ऐड मॉडिफाई स्टॉक पे आप जाओ और यहाँ पे अमूल लिखो। ये अमूल बटर आ गया। आप चाहो तो वो पार्ट नंबर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। तो फिलहाल अमूल बटर आ गया, मॉडिफाई पे आप क्लिक करो तो आप देखो यहाँ पे मैंने कैसे इसको कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो पार्ट नंबर पे मैंने AMUL लिखा है, बटर के बी लिखा है और 100 ग्राम के हम 100 लिखा है ग्राम, और यहाँ पे एक छोटा सा हाइपन दे दिया है। आइटम डिटेल्स जो है वो प्रिंट होता है। अगर आइटम डिटेल्स थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ अलग भी लिखना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये सारा टेक्स्ट भी इनवॉइस पे दिखे, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करके अदर डिटेल्स में इसको पेस्ट कर देना और प्रिंट ऑन इनवॉइस ये आपको चेक रखना है। तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये भी अदर डिटेल्स वाला टेक्स्ट भी आपका इनवॉइस पे निकलेगा। उसके बाद आप अमूल बटर, क्योंकि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसका जितने भी पार्ट नंबर है यहाँ पे आप पार्ट नंबर स्कैन कर लो। पार्ट नंबर जैसे आप स्कैन करोगे, मतलब बारकोड जैसे स्कैन करोगे तो वो बिल हो जाता है। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से छोड़ देना, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सेव कर देना। ये अमूल बटर हो गया। लेकिन जैसे आप कुछ भी लूज सामान को कॉन्फ़िगर करना चाहोगे तो इसके लिए, जैसे कि मूंग दाल मैंने दिखाया हुआ है, मूंग दाल पे आप जाओ, एंटर करो मॉडिफाई करने के लिए। आप ये देखो लूज सामान पे सब कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम ही है, लेकिन एडिट क्वांटिटी ऑन सेल पे मैंने चेक करके रखा है। मतलब जब भी आप इसको सेल करने जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी पे आपको पूछेगा कि ये कितना क्वांटिटी ले रहा है, आप इसको मैन्युअली एंटर करो। तो एडिट क्वांटिटी ऑन सेल आपको इसको चेक करके रखना है, ठीक है। आप चाहो तो मूंग दाल पे कोई जैसे कि मैंने देखो 102, 202 ऐसे कोई शॉर्ट कोड भी आप ऐड करके रख सकते हो फॉर फास्ट बिलिंग, तो ये भी आप कर सकते हो। तो सिर्फ आपको करना क्या था, आपको एडिट क्वांटिटी ऑन सेल पे चेक रखना था और सेव करना है। और जो ओरियो बिस्किट है, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ओरियो बिस्कुट को हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करके रखा है। पार्ट नंबर पे अगर आप मूंग दाल देखोगे या फिर अमूल बटर देखोगे, हम लोग यहाँ पे पहले कंपनी के नाम यहाँ पे लिखा हुआ था, लिख के रखा था, और उसके बाद बटर का बी लिख के रखा था। लेकिन इस पे हम लोगों ने क्या लिख के रखा, 10 रुपये वाला का 10, और उसके बाद एक हाइफन दिया है, ओरियो बिस्कुट का O, बिस्किट का B। अगर वैनिला के लिए भी जोड़ना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर करके रखा है। 10-20 रुपये तक, मैं फ़िलहाल 20 रुपये तक सारे प्रोडक्ट को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करता हूँ और एडिट क्वांटिटी ऑन सेल यहाँ पे मैं क्लिक करके रखता हूँ। और अगर आप चाहो कि, क्योंकि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसके पीछे भी बारकोड लगा होता है, तो इक्विवेलेंट पार्ट नंबर पे जाके वो वाला बारकोड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखो ये 100 जो है, मैंने ऐसे बारकोड मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो आप अगर इसको यहाँ पे 100 लिख के एंटर करोगे तो ओरियो बिस्कुट फिर से आ जाएगा। और जैसे कि 202 हम लोगों ने मूंग दाल के लिए ऐड करके रखा हुआ था, अगर वो भी एंटर करोगे तो मूंग दाल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरीके से फास्ट बिलिंग के लिए आप अपने प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।